दिमाग वाली बात की नहीं। हाँ मुझे इसको ठीक करके जल्दी से लिखवा करके जल्दी से लगे। ठीक है। हम अभी बैठे हैं दरभंगा डीजीएम एसपी साहब के कार्यालय, एसपी साहब एसपी सिंह के कार्यालय में। हम जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं सर के साथ। उनके बारे में हम विस्तार से सर से जानेंगे। सर, आज ज़्यादातर उपभोक्ता गलत मीटर रीडिंग और ज़्यादा बिजली का बिल आने से परेशान है, क्या कारण है सर? ऐसी बात नहीं है। कुछ उपभोक्ताओं के शिकायत प्राप्त हुई है मीटर गड़बड़ी की। तो जो उपभोक्ता का शिकायत प्राप्त हुआ, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उस पर मैंने शीघ्र जैसे उसको निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है। सर, देखा गया है कि ज़्यादातर जो है उपभोक्ता ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, कोई साल भर से लगा रहे हैं, कोई 6 महीने से, लेकिन अब तक वो परेशान है, उनका सॉल्व नहीं हो पाया है सर। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी उपभोक्ताओं का जो आवेदन प्राप्त है, उस पर जो है त्वरित निष्पादन के कार्रवाई किया जा रहा है। और ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त अगर होती है तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल है मेरा, बिजली विभाग पदाधिकारी असल बिजली चोर को पकड़ने में अक्सर असफल रहती है, तो वो उन उपभोक्ताओं पर चोरी का एफआईआर कर देते हैं जो वास्तव में जेन्युइन उपभोक्ता होते हैं। जैसे एक केस मेरे सामने, समरुन निसार गैरपुर लोआम, जो उन्होंने 6/12 को कनेक्शन लिया था, DS 148 नंबर उनका कंज्यूमर नंबर है, और 26/13 को दिन के 2:30 बजे उनके यहाँ विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध छापेमारी की गई विभाग की तरफ से, और उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। और आज तक उन एफआईआर को लेकर के वो परेशान है, उनका कोई हल नहीं निकला है सर। स्थानीय क्षेत्रों में जहाँ भी विद्युत चोरी की शिकायतें प्राप्त होती हैं जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों के द्वारा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और जांच पड़ताल के क्रम में जो अनियमितता पाई जाती है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपके द्वारा जो ये बात बताया जा रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसका जैसे आवेदन प्राप्त होने पर इस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। अगर कोई DS 1 उपभोक्ता गलती से या फिर जानकारी के अभाव में CS का इस्तेमाल कर लेता है, जैसे कि कोई DS कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन उन्होंने उसका उपयोग CS में कर लिया, गलती से हो या जानकारी के अभाव में हो, जो भी कहें, लेकिन उसने कर लिया, और विभाग छापेमारी कर उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए जुर्माना सहित एफआईआर भी करती है, तो क्या उस उपभोक्ता को DS 1 उपभोक्ता होने का उन पर किए गए जुर्माने और एफआईआर में कोई लाभ नहीं मिलता? जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई भी घरेलू उपभोक्ता है वाणिज्यिक में अगर उपभोग कर रहा है तो प्राथमिकी दर्ज करने की बात है। प्राथमिकी दर्ज करना और क्या कहते हैं कि उसको टैरिफ, ये दोनों दो बातें हैं, है ना। जहाँ भी एक है कि अगर विद्युत चोरी का मामला उसमें बनता है, थेफ्ट ऑफ एनर्जी का, तो उस पर धारा 135 के तहत उस पर कार्रवाई एफआईआर किया जाएगा। का जैसे टैरिफ का इस्तेमाल किया जा रहा है बिजली का, तो उस पर धारा 126 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। दोनों दो चीज़ें हैं, और दोनों जांच पड़ताल के क्रम में जो फाइंडिंग्स होता है, जांच प्रतिवेदन होता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो सर, जांच का तो मतलब यही होगा कि जो उपभोक्ता है वो अपना पेपर दिखाए, जो एग्जिस्टिंग पेपर है वो दिखाए? नहीं, पेपर है कि वो देखने के क्रम में जो जांच इंस्पेक्शन में पदाधिकारी हमारे जाते हैं, तो वो कागज़ की मांग करते हैं, और जो कागज़ उपलब्ध होता है और उसको सही में वास्तविक उपयोगिता किस रूप में की जा रही है पावर का, उसके सापेक्ष ही कार्रवाई की जाती है। तो सर, इसको DS 1 उपभोक्ता होने का कुछ लाभ मिल पाता है? DS 1 का है कि वह देहाती क्षेत्र जो है, DS 1 और CS 1 जी, आप ये जान लें कि देहाती क्षेत्र जो है, जो भी उसमें 2 किलोवाट अप टू 2 किलोवाट लोड तक DS 1 या CS 1 में दिया जाता है।
2 किलोवाट से ज़्यादा का लोड जब अगर पाया जाता है तो वो DS2 CS2 में आ जाते हैं, भले वो देहाती क्षेत्र क्यों नहीं है। तो मतलब तो इसमें एक चीज़ क्लियर करना था सर कि क्या उनको उपभोक्ता होने का लाभ मिल पाएगा अगर उसने गलती से CS यूज़ कर लिया है? नहीं, उनको चार्ज होगा, वो जो फाइन करेंगे हम, जी 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 जो फाइन इम्पोज करेंगे जी जी वो उस टैरिफ में किया जाएगा, जो जिस टैरिफ में वो पाया जाएगा। FIR होगी उनकी? FIR जो भी थेफ्ट ऑफ एनर्जी है वो उस टैरिफ के साथ ही धारा सेक्शन 135 के तहत होगा। मतलब कि उनको उपभोक्ता होने का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो फाइन है, वो जो थेफ्ट ऑफ एनर्जी, कोई उपभोक्ता अगर गलत ढंग से बिजली का इस्तेमाल करता है, गलत मतलब कि चोरी की इरादे से, है ना, जिसमें राजस्व की हानि होती है, तो उस पर कानूनी धारा 135 के तहत किया जाता है, करने का प्रावधान। जबकि वो जो नो DS1 CS1 से मतलब नहीं है, वो थेफ्ट ऑफ एनर्जी अलग है। कोई कंज्यूमर मीटर को टेम्पर करके, बाईपास करके बिजली की चोरी कर सकता है। अगर ऐसा संज्ञान में बात आती है तो जांच के दौरान जो पाया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण में बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं सर जिनको डायरेक्ट से कनेक्शन दिया गया है, मीटर अभी भी उनके पास उपलब्ध नहीं है विभाग की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में तो वो कंज्यूमर है लेकिन मीटर नहीं है उनके पास। नहीं, पूर्व में बिना मीटर का है, मैंने अभी तक मीटर नहीं लगा है। अगर वह संज्ञान में बात आती है विभाग को तो मीटर प्राथमिकता के आधार पर उसमें उन विद्युत संबंध में लगाया जा रहा है। अच्छा सर, एक और हमारा सवाल है कि उपभोक्ता अगर ड्यू डेट के एक दिन बाद भी बिल जमा करता है, एक्चुअली ये काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल किया है, जनताओं ने, इसलिए हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि अगर उपभोक्ता ड्यू डेट के एक दिन बाद भी बिल जमा करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ फाइन भी देना पड़ता है, तो कुछ सरचार्ज होता है कि अगर ड्यू डेट के बाद आप बिल जमा करते हैं तो सपोज अगर 300 रुपया है तो आपको 310 देना पड़ेगा, है ना सर। पर उपभोक्ता को दी गई सप्लाई अक्सर कभी ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण, कभी फ्यूज उड़ने के कारण, तो कभी ट्रांसमिशन तार टूटने के कारण लगातार हफ्तों तक कई बार सप्लाई बाधित हो जाती है। इस पर मुझे एक ही बात कहना है कि विद्युत आपूर्ति कई बातों पर डिपेंड करता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदा का भी विभाग शिकार होता है, क्षतिग्रस्त हो जाए, तार भी क्षतिग्रस्त टूट गया, जिसमें वृक्ष वगैरह गिर जाते हैं जिसके कारण क्षति हो जाती है, उसको फिर लाइन को रीस्टोर करने में कुछ में तो जल्दी हो जाता है, कुछ में थोड़ा समय। लेकिन ये कहना कि लंबे लंबे समय तक जैसे ये नहीं विभाग की तरफ से संज्ञान लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप अभी हाल के दिनों में जो सर्वे जो प्रकाशित हुआ है विभिन्न समाचार पत्रों में, उसमें आप देख रहे हैं कि अभी देहाती क्षेत्रों में भी 15 से 20 घंटे तक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न जिलों में, कोई यही नहीं मिथिलांचल ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में, जिलों में ये सरकार की दावा है। तो इस पर आपका जो प्रश्न है कि आपूर्ति नहीं होती है, इसके लिए जवाब दे माने पदाधिकारी नहीं होते हैं, नहीं लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर, हम आपूर्ति की बात नहीं कर रहे थे, आपूर्ति तो सरकार दे रही है, विभाग दे रहा है। आपूर्ति कब, जब सिस्टम ठीक रहता है तब आपूर्ति होती है। जी 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 जी, मेरा कहना कि आपूर्ति तभी संभव है जब क्या सब सिस्टम जो है काम करता हो। तो ये प्राकृतिक आपदा छोड़ करके ऐसी बात नहीं है। अभी तुरंत हमारे यहाँ विभिन्न कॉल सेंटर है, ठीक है ना, सर्विस सेंटर, जिसमें उपभोक्ता लोग अपना कंप्लेन शिकायत दर्ज कराते हैं और उनकी शीघ्र उसको डिस्पोजल किया जाता है। सर, ऐसा हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा जो है रिपोर्ट है, जैसे आपने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है सर कि मान के चलिए किसी एक गांव में लाइन कट जाती है या किसी कारण बस खराब हो जाता है, तार टूट जाता है, उसके लिए लोग कंप्लेन करते हैं, आजकल फ़ोन पे भी कंप्लेन करते हैं, तो कर्मचारी जाते हैं
तो कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेन तो हो जाता है, कर्मचारी आश्वासन भी देते हैं कि हम आते हैं या भेजते हैं, लेकिन आ नहीं पाते। इस कारण भी 4 दिन 5 दिन तक लाइन बाधित होता है। फिर से लोग आते हैं, फिर से कहते हैं, नहीं होता है तो लोग ऑफिस आते हैं, एक आवेदन लिखित देते हैं, तब कहीं जा कर के ये चीज़ होता है। तो मेरा कहना है सर कि अगर फ़ोन की सुविधा से कंप्लेन लिया जाता है तो क्यों नहीं इसको त्वरित काम करें, इस बारे में मैं सब जानना आप कृपया ये बतावें कि कितने इस तरह का जैसे आपके पास शिकायतें हैं, उनकी एक सूची उपलब्ध कराई है कि कब उन्होंने अपना कंप्लेन दर्ज कराया और कितने दिनों के बाद उनका समाधान हुआ। ये सूची उपलब्ध कराएंगे, उस पर कार्रवाई जांच पड़ताल करके उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, ये आपके एक आश्वासन सही लगा मुझे कि बिल्कुल सही है आपके द्वारा। एक और है सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा, कि उपभोक्ताओं और ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी खूब रिश्वत लेते हैं, खासकर नए कनेक्शन, नए मीटर, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के क्रम में। ऐसा क्यों होता है सर? आप ये भी जानते हैं, विज्ञापन भी बराबर समाचार पत्रों में दिया जा रहा है कि अगर कोई विभागीय पदाधिकारी या कर्मचारी कोई रिश्वत की मांग करता है तो आप विजिलेंस के साथ साथ स्थानीय पदाधिकारी को भी, जिसमें नंबर सब दिया गया है कि किन किन नंबर पर आपको संज्ञान देना है, अति में जानकारी देना है, सूचना देना है, उस नंबर का उपयोग करके इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी की जाती है उस नंबर पर। जी सर, विजिलेंस के बारे में आपने सही कहा, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण के लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। मेरा सवाल सर आपसे, आप सीनियर पर्सन हैं, ये क्या अपने विभाग की व्यवस्था को सीनियर लेवल से ये जो त्रुटियां हैं इस तरह की, उसको ठीक करने की बिल्कुल गलत, ऐसा कोई नहीं है। इसका ऐसा हमारे अभी अंचल क्षेत्र में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमारे कोई पदाधिकारी विद्युत कनेक्शन देने के लिए नया रकम की मांग करते हैं। चलिए सर, आपने हमसे बात किया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया और हमें खुशी हुई कि आपने हमसे बात करके ये जानकारी दिया। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। मैं इम्तियाज़ अहमद, कैमरामैन गोल्डी के साथ, स्वर्णिम टीवी दरभंगा।